हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं रह जाती है। एंड वी ऑल नो कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, राइट? बट अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब कम बैक कैसे करना है, हाउ वी कैन एक्चुअली गेट बैक ऑन ट्रैक। तो कुछ चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा चैलेंज आया है जिसके वजह से आप ऑफ ट्रैक चले गए हो, या फिर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे थे, कुछ भी XYZ रीज़न था, तो ये वीडियो देखना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। देखो, अगर जो भी चीज़ें हैं हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कि मान लो आपको पता है कि अब जो हो चुका है, 9th में वी कुडंट डू वेल बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, नाउ यू गाइज आर इन क्लास 10th, या फिर आप अभी क्लास 10 में अच्छा नहीं कर पाए, अभी क्लास 11th में देख रहे हो वीडियो को, या फिर आप लोग क्लास 9th में और 8th में थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लगा, या कुछ भी चीज़ें हो सकती है, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी एंड यू आर अनेबल टू स्टडी, यू नो डिड नॉट नो हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग एंड ऑल। तो अब आपको वो जो भी हो चुका है उसको छोड़ देना है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फ्यूचर, राइट? सब आपको जो भी हो चुका है उसको एक्सेप्ट करना है और उसको अवॉइड नहीं करना है कि चलो छोड़ो, अब आगे की आगे दिख जाएगी, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। सो सबसे पहले हमें अपना एक जो भी स्ट्रगल है, इट कुड बी फेलियर, इट कुड बी जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, बर्न आउट, एंड कोई भी मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एनीथिंग इन जनरल, कोई भी चीज़ हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को बहुत अच्छे से समझाना है कि ये एक फेज था, दिस इज जस्ट अ फेज, नाउ वी हैव द एंटायर लाइफ इन फ्रंट ऑफ अस। और हम सब इंसान ही तो हैं, ऐसा कुछ थोड़ी प्रूव हो सकता है कि आप वीक हो या आपके मार्क्स नहीं आए तो आप अच्छे बच्चे नहीं हो। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, हमारे लिए एक सर्टिफिकेट है, और ये सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आई विल शेयर अ पर्सनल इंसिडेंट विद यू। आई वॉज इन क्लास 10, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ, बट उस टाइम पर आई गॉट अ न्यू सेल फोन, तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते थे। बट एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे लगता था हाँ मैंने तो सब कुछ बहुत बढ़िया पढ़ा है। बट वेन केम द रिजल्ट आई वॉज रियली डिवेस्टेटेड, कि मुझे लगा था कि हाँ आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम ग्रेट CGPA, बट पीपल अराउंड मी वो लाइक ठीक है ना, स्टूडियोज कोई नहीं हो जाता है ना। बट दैट हिट मी हार्ड, दैट पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ क्लास 10 हिट मी हार्ड, एंड आई वॉज रियली श्योर कि अब मुझे 11th-12th में क्या करना है। जो भी मिस्टेक्स मैंने किए वो मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करने वाली हूँ। एंड इमेजिन करो कि उस टाइम मैंने ऐसा कुछ अपने आप से नहीं बोला होता तो शायद आज मैं यहाँ पर होती भी नहीं, राइट? तो अब हम सब चैलेंजेस से घिरे हुए होते हैं, वी ऑल हैव आवर चैलेंजेस, वी ऑल हैव सम और अदर इशू गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। हम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट आपको एक्सेप्ट करना है और मूव ऑन करना है। देन आपको जो है, अगर हल्का सा भी ऐसा लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, तो वो है छोटू छोटू गोल्स। येस, यू हर्ड मी राइट। आप छोटू छोटू सा गोल्स बनाइए, डेली डेली छोटू छोटू टारगेट्स बनाइए। इट कुड बी barely 5 minutes एज वेल, इवन इफ यू आर गिविंग योर ब्रेन सम ट्रेनिंग फॉर 5 minutes। येस, यू हर्ड मी राइट। तो आपका ब्रेन थोड़ा थोड़ा अडेप्टिव एनवायरमेंट में चला जाएगा और वो 5 मिनट का 50 मिनट्स में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हम लोगों को परफेक्शन के लिए नहीं, हम लोगों को प्रोग्रेस के लिए पढ़ना। अभी अगर आपका कुछ भी ऐसा फेज रहा है जहां पर आपको कोई डिफिकल्टी फेस हुई है, तो अभी आप परफेक्शन के लिए बिल्कुल मत पढ़ो। परफेक्शन आएगी जब आप प्रोग्रेस बहुत अच्छे अच्छे से करते रहोगे। आपको अपना कुछ ना कुछ, आपको एक आर बेसिस पर फोकस्ड अपना एक सेशन निकालना है, और आप इन सारी की सारी टाइनी टाइनी विंस को सेलिब्रेट भी करो। अगर आपको लग रहा है कि अब आप आराम से हाफ एन आवर इंगेज कर पा रहे हो अपने ब्रेन को विदाउट एक्स्ट्रा थॉट्स, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं चल रहा है, तो आपकी ये विन विन सिचुएशन है, राइट? सो स्मार्ट हमें जो है वर्क करके छोटू छोटू से स्मॉल गोल्स बनाना है और उनको अचीव करना है, राइट? फिर हमें कम बैक रूटीन भी बनाना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि हम ऐसे ही कुछ भी ये 10-10 मिनट वाला जो बोल रहे हैं सिर्फ ही ऐसे ही चलेगा। आपको एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन, आपका मिड डे या फिर इवनिंग रूटीन बनाओगे तो सारी चीज़ें बहुत अलाइंड वे से और आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट आप लोग कर पाओगे। तो मॉर्निंग में जैसे हम लोग ना बहुत ज़्यादा एफर्मेशन ले सकते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर दिस मच, आई विल स्टडी हार्ड एंड ऑल दैट, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशन आप अपने आप को बोल सकते हो। आप जो भी आपकी फीलिंग्स है उसको रख भी सकते हो, और मॉर्निंग में आप एक क्विक प्लान कर लो कि आज मुझे 3 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप मिड डे में कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है, हमारी बॉडी बहुत एनर्जाइज रहती है एंटायर डे, है ना, इवनिंग में फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत टायर्ड फील हो जाते हैं। और फिर नाइट में आपको रिफ्लेक्ट करना है कि क्या एक्चुअली में मैंने जो गोल बनाया था क्या वो मैं कर पाई हूँ, क्या वो मैं कर पाया हूँ, सो दैट एक्चुअली आपको पता चल जाए कि क्या आप कर पा रहे हो और क्या आप नहीं कर पा रहे हो और कहाँ पर इंप्रूवमेंट आप लोगों को करनी है। फर्स्ट है हम लोगों को, फोर्थ जो हम देख रहे हैं, कट आउट।
cut out the noise. Now we all go through comparisons, we all through guilt and overthinking. ये तो normal phenomena है, it is humans form phenomena. हर इंसान ऐसे सोचता है, हर इंसान अपने आप को comparison करता है. And also we are living in social media world, right? वहाँ पर आपको लगता है कि अरे wow, he or she is living the life of my dreams and all, but you don't know the reality, right? 24 hours में तो वो अपना social media पर कितना ही showcase कर रहे हैं, right? So आपको ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इसको silently क्या करना है, इसमें लेवल अप करना है. हाउ वी कैन डू दैट, कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनने हैं, अच्छे अच्छे जो है दोस्तों से बातें करनी है, अच्छे अच्छे थॉट्स देखने, अच्छी अच्छी मूवीज देखनी है, अच्छे अच्छे वेब सीरीज देखो, अपने ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रखो एंड यू विल बी गुड टू गो. तो ये जो आपके बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें चल रही हैं, ये नहीं होगा तो फेल हो जाऊंगा, ये नहीं होगा तो अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे, उसको थोड़ा छोड़ो और अच्छे पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दो. और सबको नहीं बताना है कि हाँ क्या हो रहा है, आपके रिजल्ट जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा. तो आपको शोर नहीं मचाना है, साइलेंटली अपने आप को लेवल अप करते जाना है, राइट? सो उसके बाद एक छोटी सी बात है, योर कमबैक जो है वो समझ लो कि वो इंस्टेंट नहीं होता है ना, बट जब होगा तो दुनिया देखेगी कि हाँ क्या कमबैक किया है. सो यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर जस्ट बिल्डिंग योर नेक्स्ट चैप्टर. अगर आप अभी भी अपने आप को किसी से कंपैरिजन कर रहे हो तो समझ लेना कि कभी भी हम अपना चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 60 से कभी कंपेयर नहीं करने वाले. ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना. दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच. आई विल सी